बच्चों, हमने बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत इसके पहले की वीडियो में पार्ट 1 में देखा। बीने का एक तत्व का सिद्धांत समझा। अब हम दूसरा सिद्धांत समझेंगे, द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत क्या है? स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बुद्धि में दो तत्वों का मिश्रण बताता है। दो तत्वों का मिश्रण बताता है, इसी कारण इसे द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। आगे देखें कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व होते हैं। अब यहाँ बेटा मैं आपको समझा दूँ कि बुद्धि में सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व क्या क्या है। तो जो सामान्य तत्व है वो जन्मजात होते हैं, यानी हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, और जो विशिष्ट तत्व होते हैं उसे हम अर्जित करते हैं। तो ये दोनों अंतर है, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व है। तो अब हम सिद्धांत में आगे बढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व होते हैं। एक मनुष्य में केवल एक सामान्य तत्व तथा अनेक विशिष्ट तत्व होते हैं, और सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि एक मनुष्य जो है उसमें केवल सामान्य तत्व की बात करें तो एक ही होता है, लेकिन जो विशिष्ट तत्व है जिसे हम अर्जित करते हैं, वैसे भी हम अर्जित तो एक से अधिक चीज़ों को अर्जित करते हैं। तो अगर हम बात करें विशिष्ट तत्व की, तो विशिष्ट तत्व एक से अधिक होते हैं और सामान्य तत्व एक होता है। तो सामान्य तत्व तथा अनेक विशिष्ट तत्व होते हैं, और सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। सामान्य तत्व तथा किसी एक विशिष्ट तत्व में जितना उच्च सह संबंध होगा, यानी यहाँ पर हम अगर आपको समझाएं तो सामान्य तत्व यानी कि जो जन्मजात है, तथा किसी एक विशिष्ट तत्व में यानी कि जो भी हम अर्जित करते हैं, जो भी चीज़ें जैसे कला है, संगीत है, नृत्य, जो भी चीज़ हम अर्जित करते हैं, उसका सहसंबंध जितना अधिक होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जितना उच्च होगा, व्यक्ति उस विशिष्ट तत्व के क्षेत्र में उतनी ही अधिक प्रगति कर सकता है। जैसा हम देखते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा संगीतकार निकल गया, या फिर कोई बहुत बड़ा कलाकार है, या फिर किसी की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कोई विज्ञान के क्षेत्र में आगे निकल गया, तो ये विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व में दोनों में जो सहसंबंध जितना अधिक होगा, व्यक्ति उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में व्यक्ति बालक प्रगति कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक तत्व एक एक मानसिक कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि हमने बताया ना आपसे कि जैसे स्मृति है, कला है, संगीत है आदि है, प्रत्येक के लिए एक अलग अलग विशिष्ट तत्व होते हैं। आगे हम देखें, पर 7 वर्ष के बाद सन 1911 में अपने उक्त सिद्धांत को सुधारते हुए, उक्त सिद्धांत यानी कि द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन का, उक्त सिद्धांत को सुधारते हुए स्पीयरमैन ने स्वीकार किया कि बुद्धि में 2 तत्वों के स्थान पर 3 तत्व होते हैं, और यह स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत कहलाता है। यानी स्पीयरमैन का ये जो है त्रितत्व सिद्धांत कहलाता है। हालांकि हम देखें तो स्पीयरमैन का यह सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं बन सका।